हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आपसे अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है सोनकर, पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है क्रिया विशेषण। यानी कि इस वीडियो में हम क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रिया विशेषण होता क्या है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। हम लोग विशेषण में क्या समझे थे कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तो उसे बोलेंगे विशेषण, लेकिन यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताएंगे तो इसको बोलेंगे क्रिया विशेषण। और इसमें कैसे हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। खरगोश तेज दौड़ता है। हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि खरगोश दौड़ता है, लेकिन दौड़ना क्या हुआ, ये हुआ एक क्रिया। और इसका विशेषता क्या बता रहा है कि ये तेज दौड़ता है। ये इसका क्या हुआ, विशेषता हुआ कि वो तेज दौड़ता है। इस तरह अगर कछुआ लिखेंगे, कछुआ धीरे दौड़ता है, तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे यानी कि वो उसका चलने का विशेषता हुआ। यानी कि क्रिया का, क्योंकि चलना जो है या फिर दौड़ना जो है वो एक क्रिया है और उसका विशेषता बता रहा है तेज। तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्रिया विशेषण। इसी तरह से इसका चार चार प्रकार होते हैं। पहला है परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक। इस चारों के पहला क्या है, पढ़िए स्थानवाचक। पहले सबसे पहले स्थानवाचक को समझ लेते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक यानी कि जहां पर क्या हो, स्थान का बोध हो, किसी स्थान का बोध हो। जैसे कि मेरा घर पास में है। यहाँ पर पास क्या हुआ, ये हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह से अगर हम लोग कालवाचक का समझेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समय का बोध होगा। काल यानी कि समय का बोध होगा। जैसे कि सूरज दिन भर चमकता है, तो यहाँ पर दिन भर क्या हुआ, वो हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद कालवाचक के बाद समझ लेते हैं रीतिवाचक। इसमें क्या, इसका ढंग और उसका तरीका के बारे में बताता है, उसके रीति के बारे में बताता है कि कैसे चल रहा है। जैसे कि खरगोश तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर तेज क्या है, यहाँ पर तेज है, तेज उसका क्या हुआ, विशेषता उसका ढंग हुआ कि कितना स्पीड, वो स्पीड दौड़ रहा है, वो तेज दौड़ रहा है, तो वो क्या हुआ, वो उसका ढंग हुआ। यानी कि ये हुआ रीतिवाचक। और इसके बाद आखिरी है, हम लोगों ने स्थानवाचक समझ लिया, कालवाचक समझ लिया, रीतिवाचक समझ लिया, और आखिरी है स्थानवाचक, समय, कालवाचक, रीतिवाचक, और है एक आखिरी जिसका नाम है, और आखिरी है परिमाणवाचक। क्या है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक इसमें क्या होता है, इसमें नाप तोल का होता है। जैसे कि उतना खाओ जितना पचा सको। क्या हुआ, उतना खाओ जितना पचा सको। ये उतना और जितना, ये दोनों क्या है, ये दोनों है परिमाणवाचक। यहाँ पर नाप तोल, उतना, उतना और जितना, ये इसमें निश्चित और अनिश्चित दोनों होता है। यहाँ पर निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, क्योंकि उतना, उतना में इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। और जितना यानी कि उतना मतलब ही जितना हुआ, यानी कि उतना खाओ जितना पचा सको। और यहाँ पर खाओ यानी कि ये है क्रिया, यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसके बाद हम सब इससे कुछ कुछ उदाहरण देख लेते हैं।
स्थानवाचक का एक उदाहरण देख लेते हैं। बच्चा बाहर घूम रहा है, तो यहाँ पर क्या है, बच्चा घूम रहा है, ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बाहर लगा है, लेकिन वहां पर यहाँ पर किसी स्थान के बारे में बता रहा है कि वो ऐसा जगह है, उसके उससे बाहर वो बच्चा घूम रहा है, यानी कि यहाँ पर स्थान का बता रहा है, तो यहाँ पर हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और ये घूमना क्या हुआ, ये हुआ क्रिया जिसकी विशेषता बता रहा है कि वो बाहर घूम रहा है, इसलिए ये हुआ क्रिया विशेषण। इसके बाद है कालवाचक। कालवाचक का है स्कूल की आज छुट्टी है, यहाँ पर स्कूल की छुट्टी है, ये भी सकता है, लेकिन आज यहाँ पर छुट्टी का विशेषता बता रहा है कि आज छुट्टी है, इसलिए क्या होगा, ये हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद रीतिवाचक में होगा वह शीघ्र स्कूल पहुंचा, यहाँ पर शीघ्र है रीतिवाचक, क्योंकि शीघ्र यानी कि उसका ढंग या फिर तरीका बता रहा है। इसके बाद है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में होगा किसान ने पर्याप्त काम कर लिया, यहाँ पर पर्याप्त होगा, यहाँ पर किसान ने काम कर लिया, ये भी हो सकता है, लेकिन पर्याप्त यानी कि उसका विशेषता बता रहा है कि उसने काम का पर्याप्त काम, यानी कि जितना काम उसको करना था उतना कर लिया। आई होप कि आप लोग इस वीडियो में जितना भी टॉपिक पढ़े आप लोग को समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।